आपके ख्याल से पाकिस्तान पे इस पे क्या असर पड़ा, मतलब पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ी हैं और फिर दुनिया के दूसरे कंट्रीज में इतनी कीमतें क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि आप खास देखा तौर पे जाए अगर नेबर कंट्रीज की बात करें। नेबर कंट्री की बात करें, आप देखा जाए उन्होंने रशिया से ट्रेड की, इन्होंने। इंडिया ने। ठीक है। ठीक है, और ऑयल उन्होंने लिया। ऑयल लिया और उन्होंने बहुत ज्यादा मिकदार में ऑयल लिया। ठीक है, तो जिसकी वजह हमने से क्यों नहीं लिया? अब ये तो हमें पता नहीं है, ये मैं हमारी बता देता हूँ कि हमारे पास उतनी रिफाइनरीज मौजूद नहीं है, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी शायद मौजूद नहीं है कि हम रशियन ऑयल को यहाँ पर लाएं, रिफाइन करें और आगे पब्लिक को प्रोवाइड करें। शायद इस वजह से ऐसा हुआ और कहीं ना कहीं अमेरिका का शायद प्रेशर होगा। तक मेरे इल्म में है, मुझे सुनने में आया है कि इंडिया में काफ़ी तादाद में रेस्टोरेंट्स बंद कर दिए गए हैं गैस ना होने की वजह से, एलपीजी गैस ना होने की वजह ईरान ने हमारे सऊदी अरब के ऊपर अटैक किया, ठीक है। लेकिन उन्होंने ईरान का मकसद सऊदी के ऊपर अटैक करना नहीं था, उनका वो बेसिस के ऊपर अटैक करना अमेरिका था। की बेसिस ठीक है, पे। लेकिन वो अब आपके सामने दुबई में भी ऐसे ही अटैक हुआ, लेकिन वो आगे कंट्री वाले वो उसको सही तरह उस चीज से नहीं ले रहे उस हिसाब ठीक से। है हुसैन भाई, आप बताएं क्या समझते हैं, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन कैसे बेहतर होंगे या नहीं? पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिलेशन कैसे बेहतर होंगे या नहीं? और पाकिस्तान क्या ये जो जंग है, आपने बताया कि माइट पॉसिबल के जंग रुकवा सकता है, लेकिन अफगानिस्तान पाकिस्तान की जंग कौन रुकवाएगा? मेरे ख्याल से अब देखा जाए जो मर्जी कर लो, हो तो इंसानियत का ही खात्मा रहा है ना, नुकसान तो इंसानियत का ही हो रहा है ना। ठीक है, तो बिल्कुल हाल यही बेहतर है कि उन सारों को इकट्ठा बिठाया जाए, उन सारों की आपस में जो सी है सारी टेबल टॉक की जाए, आपस में सुलह की जाए, ताकि आगे जाके ये मामला खराब ना हो। वरना जो देखा जा रहा है कि आपको शायद पता हो कि इसराइल ने जो सा था कि कहा कि ईरान के बाद अब दूसरा टारगेट हमारा पाकिस्तान है। ठीक है, अब पाकिस्तान ने इसके जवाब में कहा कि अगर तुम हमारे पे अटैक करोगे, हमारे मिसाइल तो वहां तक नहीं जा सकते, हाँ, लेकिन हम अगर हमारे पे अटैक करेगा, लेकिन हम हाँ, इंडिया के ऊपर अटैक करेंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान की भी तो जंग चल रही है, क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों इस्लामिक कंट्री हैं, क्या ये भी अब अमेरिका लड़ा रहा है या ये आपस में हम लड़ रहे हैं या कोई और कंट्री लड़वा रहा ये है? मेरे ख्याल से तो इंडिया लड़ा है। अच्छा, वो कैसे, मतलब क्या उसे, मतलब क्या मुफाद, क्यों लड़ा रहा है? यार आपने सुना हो शायद कि इंडिया की न्यूज आई थी, मिशन सिंदूर 2.0 उन्होंने स्टार्ट करना है। हाँ, मेरे ख्याल से वो हमें पहले इस साइड पे बिजी करेंगे, उसके बाद वो अपनी कोई ना कोई कार्रवाई डालेंगे। ठीक है जी। तो दोस्तों, मैं हूं सोहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल टीवी। गुज़िश्ता 24 घंटों में अमेरिका, ईरान, इसराइल जंग को लेकर बहुत सी खबरें सामने आई हैं। खासतौर पे पाकिस्तान का नाम सामने आ रहा है और फिर इंडिया के हवाले से एक बहुत अहम खबर है कि इंडिया ने रशिया से ऑयल लिया है और गुज़िश्ता 6-7 माह में उतनी तादाद में ऑयल नहीं लिया, उतनी मिकदार में ऑयल नहीं इंडिया ने खरीदा जितना अब खरीदा है। क्या वजह है, इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि पाकिस्तान पब्लिक जो इस टाइम खबरें आ रही हैं कि शायद ईरान और इसराइल की, ईरान अमेरिका की जंग शायद पाकिस्तान रुकवाने वाला है, और क्या पाकिस्तान की पब्लिक इसके ऊपर अपनी राय रखती है, ये जानेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि जैसे रशिया से इंडिया ऑयल ले रहा है, पाकिस्तान उस तरीके से ऑयल क्यों नहीं ले पा रहा। पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सैयद अली रज़। और आपका नाम? हुसैन अली का। क्या करते हैं अली भाई? मैं एज अ गेम डेवलपर जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, और आप? मैं स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी कर रहे हैं, गेम डेवलपर जॉब कर रहे हैं। ये खबर, ये टॉपिक आपने सुना होगा। सबसे पहले बताएं, ईरान इसराइल की जंग, ईरान अमेरिका की जंग के ऊपर एज ए पाकिस्तानी यंगस्टर, एज ए पाकिस्तानी स्टूडेंट, क्या आपकी राय है, क्या समझते हैं, ये क्या चल रहा है पूरी दुनिया में? मेरी राय देखी जाए तो मुझे लगता है कि एज सुन एज पॉसिबल मामला हल जो हो जाने चाहिए। ठीक है, ये पाकिस्तान का जैसे नाम आ रहा है कि पाकिस्तान जंग हाँ, अच्छा, रिसेंटली देखा जाए कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का बहुत नाम हाईलाइट किया जा रहा है इस जंग से। इंटरनेशनल मीडिया पे आ रहा है कि जी शायद मीडिया पाकिस्तान जंग रुकवा सकता है। क्या लगता है ये जंग रुकवा सकता है पाकिस्तान? रुकवा लेनी चाहिए, लगता नहीं है। मेरे ख्याल से लगता है कि रुकवा लेगा, क्योंकि आप जैसा कि देखिए रिसेंटली गूगल पे सबसे ज्यादा हमारे पाकिस्तान के जो से फील्ड मार्शल हैं वो आसिम मुनीर साहब। हाँ जी, उन्हें सर्च किया गया। हाँ, अब चेक करें बिल्कुल ये खबर आ रही थी। ये खबर कितनी ऑथेंटिक है बताइएगा। पाकिस्तान में तो ये खबर चल रही है कि गूगल में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो पर्सनैलिटीज को 24 घंटे में सर्च किया गया है उनमें एक नाम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का है। अच्छा, क्या वजह है सर्च करने की, क्या वजह अचानक से? क्योंकि अवाम को लग रहा है ना, मतलब कि जो पब्लिक देख रही है, अदर कंट्रीज की अवाम देख रही है, उन्हें लग रहा है कि हो सकता है इनका कोई रोल हो जो ये जंग को रुकवा सके। और मैं भी, मुझे लगता है इस्लामाबाद में जो कॉन्फ्रेंस होगी उसमें इंशाल्लाह काम बनेगा और ये जंग बनेगा। नो डाउट ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी पाकिस्तान की। लेकिन क्या आपको लगता है अमेरिका जो सुपर पावर है, मतलब पूरी दुनिया में है इस टाइम, दुनिया में वो उसे माना जाता है, उसके फैसलों को माना जाता है, कहीं ना कहीं उसका इन्फ्लुएंस रहता है पूरी दुनिया के कंट्रीज में, खासतौर पे पाकिस्तान जैसे कंट्री में, तो पाकिस्तान मीडिएटर का रोल प्ले कर पाएगा?
क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान ईरान और इसराइल और अमेरिका की जंग को वाकई में रुकवा पाएगा? जी मुझे लगता है कि रुकवा पाएगा, क्योंकि इस वक्त देखा जाए कि पाकिस्तान के जो इस वक्त यूएसए के साथ और बाकी कंट्रीज के साथ ना रिलेशन काफी बेस्ट हो गए हैं। अच्छा, काफी ज्यादा ईरान बढ़ के गए साथ भी हैं। ऐसा ही बिल्कुल बेहतर है। बिल्कुल। ठीक तो है। हो सकता है कि आ जाएं और वो आगे कम्युनिकेट करें और इंशाल्लाह जंग को रुकवा जंग रुक सकें। सके। अच्छा, नुकसान क्या हुआ पाकिस्तान को या पूरी दुनिया को? पहले पाकिस्तान का बताएं, फिर ओवरऑल पूरी दुनिया को क्या इस जंग से नुकसान हुआ? पाकिस्तान का देखा जाए कि यार आपको जैसे कि पता है इस वक्त पेट्रोल जो है ओहो। वो बहुत महंगा हो गया है। पूरी दुनिया में बम गिर रहे हैं, मिसाइल गिर रहे हैं, और पाकिस्तान में पेट्रोल के मिसाइल गिर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ऐसे ही ही है। है। तो क्या आपको लगता है कि ये पेट्रोल या ये जो महंगाई है या पेट्रोल है उसकी कीमतों में कमी आएगी इस जंग के बाद? इस जंग के बाद मुझे तो लगता है आएगी, लेकिन अगर पाकिस्तान का रोल हुआ इस जंग में तो पाकिस्तान का मुझे लगता है कि नाम भी वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा हो जाएगा और वो ट्रेड भी काफी ज्यादा कर सकेंगे और इनका काफी ज्यादा हमारी जो इकोनॉमी है वो बेहतर हो जाएगी पहले से। अच्छा, आपने पेट्रोल की बात की कि फ्यूल प्राइसेस, नो डाउट शायद दुनिया में सबसे ज्यादा इस जंग की वजह से जो कीमतें बढ़ी हैं, पाकिस्तान उससे सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। हाँ। इस फ्यूल की वजह से मैक्सिमम 10 डेज हो गए हैं कि मैं वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, और ये आप नहीं है, बहुत से मेरे ख्याल से पाकिस्तान के जो जितने भी सरकारी इदारे हैं वो वर्क फ्रॉम होम ही चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आपके ख्याल से पाकिस्तान पे इस पे क्या असर पड़ा? मतलब पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ी हैं, और फिर दुनिया के दूसरे कंट्रीज में इतनी कीमतें क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि आप खासतौर पे देखा अगर नेबर कंट्रीज की बात करें। नेबर कंट्री की बात करें, आप देखा जाए उन्होंने रशिया से ट्रेड की, इन्होंने, इंडिया ने, ठीक है, ठीक है, और उन्होंने ऑयल लिया और उन्होंने बहुत ज्यादा मिकदार में ऑयल लिया। ठीक है, जिसकी तो हमने वजह से- क्यों नहीं लिया? अब ये तो हमें पता नहीं है, ये मैं हमारी बता देता हूँ कि हमारे पास उतनी रिफाइनरीज मौजूद नहीं है, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी शायद मौजूद नहीं है कि हम रशियन ऑयल को यहाँ पर लाएं, रिफाइन करें और आगे पब्लिक को प्रोवाइड करें। शायद इस वजह से ऐसा हुआ, और कहीं ना कहीं अमेरिका का शायद प्रेशर होगा। अच्छा, इंडिया ने नो डाउट ये उन्होंने जो स्टेप लिया, क्या आपको लगता है कि वो अपने बिजनेस पे या अपनी इन चीजों पे, मामला पे फोकस कर रहे हैं इस वजह से, या फिर जरूरत थी तो इस वजह से? मेरे ख्याल से उन्हें जरूरत थी ताकि इस वजह से लिया है। अब जैसा कि देखा जाए उन्हें गैस नहीं मिल रही। हाँ, आप देखें इंडिया में गैस बहुत शॉर्ट है। हाँ, ये मैंने भी सुना है, जी, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। है। अब पाकिस्तान में मेरे ख्याल से तो हुकूमत को थोड़ा सा गौर करना चाहिए कि रिफाइनरी वाली साइड पे आए, थोड़ा है। सा देखें ताकि हमारे जो से फ्यूल के हालात हैं या इकोनॉमी के हालात हैं वो बेहतर हो पहले से। ठीक है। जहाँ तक मेरे इल्म में है, मुझे सुनने में आया है कि इंडिया में काफी तादाद में रेस्टोरेंट्स बंद कर दिए गए हैं गैस ना होने की वजह से, एलपीजी गैस ना होने की वजह चले से। जी, ये देखने वाले बहुत से लोग, मोस्टली लोग इंडिया से देखते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मैंने भी खबर ही सुनी है, इन्होंने भी खबर सुनी है। क्या ये खबर ऑथेंटिक है कि वहाँ पर गैस की शॉर्टेज है, चाहे वो टेम्परेरी है या फिर आगे आने वाले टाइम में मजीद शॉर्टेज होगी? लेकिन आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अली भाई क्या कहेंगे, ये जंगे मतलब इस्लामिक कंट्रीज और ये सब मामला जो आपस में चल रहे हैं, अब ईरान भी इस्लामिक कंट्री, सऊदी अरेबिया भी, आपस में मिसाइल और कन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्या हमारे में यूनिटी क्यों नहीं आ रही है यूनिटी? नहीं, यूनिटी नहीं है, यूनिटी आपके ख्याल नहीं है। मेरे ख्याल से नहीं है, कैसे आएगी और क्यों नहीं आ रही? क्योंकि इन सारों को एक इकट्ठे नहीं हो रहे। मतलब कि ये हो ना कि अब कोई बंदा, कोई मिसाल के तौर पे जैसे ईरान ने हमारे सऊदी अरब के ऊपर अटैक किया, ठीक है। लेकिन उन्होंने ईरान का मकसद सऊदी के ऊपर अटैक करना नहीं था, उनका वो बेसिस के ऊपर अटैक करना अमेरिका था, की basis ठीक के है। ऊपर, बिल्कुल। लेकिन वो अब आपके सामने दुबई में भी ऐसे ही अटैक हुआ, लेकिन वो आगे कंट्री वाले वो उसको सही तरह उस चीज से नहीं ले रहे उस हिसाब ठीक से। है। इसमें बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज होंगी जो ईरान को इस टाइम गलत समझ रही होंगी कि उन्होंने डायरेक्ट सऊदीया पे हाँ, जिन जिन अटैक पे कर अटैक दिया। हुआ उन्होंने तो यही कहना कि आपने गलत लेकिन किया। उसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है क्या वो है? हर बंदे को पता है कि अमेरिका ने एयर बेसिस दी, और देखा जाए सऊदीया को अपनी एयर बेसिस देनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, ये भी एक पॉइंट है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या समझते हैं कि इस टाइम जो पाकिस्तान अफगानिस्तान की भी तो जंग चल रही है, क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों इस्लामिक कंट्री हैं, क्या ये भी अब अमेरिका लड़ा रहा है या ये आपस में हम लड़ रहे हैं या कोई और कंट्री लड़वा ये रहा है? मेरे ख्याल से तो इंडिया लड़ा रहा है। अच्छा, वो कैसे, मतलब क्या उसे, मतलब क्या मुफाद क्यों लड़ा रहा है? यार आपने सुना हो शायद कि इंडिया की न्यूज आई थी मिशन सिंदूर 2.0 उन्होंने स्टार्ट करना है। हाँ, मेरे ख्याल से वो हमें पहले इस साइड पे बिजी करेंगे, उसके बाद वो अपनी कोई ना कोई कार्रवाई डालेंगे। ठीक है। तो अफगानिस्तान क्यों उनकी बातों में आ गया? अफगानिस्तान को पैसे मिले हैं और आपको देखा उनकी टीम्स जाती है वहाँ पे क्रिकेट खेलने, हाँ, ये बड़ी ठीक है। बात उनकी वहाँ पे जाके टीम्स क्रिकेट IPL खेलती हैं, खेलती आईपीएल खेलती हैं, उन्हें काफी ज्यादा उन्हें वहाँ पे अमाउंट मिलती है। तो इस वजह से ईरान के साथ कोई अफगानिस्तान के साथ उनकी काफी दोस्ती होगी, कोई फ्रेंडशिप होगी, मे भी इस वजह से वो आपस में कर। लेकिन आपको लगता है कि एक आईपीएल खेलने के लिए वो जंग लड़ लेंगे कि यार हमने इंडिया में जाके आईपीएल खेलना है तो इसलिए इंडिया के कहने पे जंग कर लो? यार नहीं, ये बात तो मतलब तो कोई और लॉजिक बताएं आपके यहाँ से, या वैसे फंडिंग या वैसे पैसे? फंडिंग तो हो रही है, अच्छा। फंडिंग तो साफ साफ हो ही रही है। अब आप जैसे चेक करें कि अब जब बेसिकली पिछले दिनों एक न्यूज आ रही थी हाँ। कि हमें इंडिया के अंदर जो इस वक्त एक हॉस्पिटल में, अफगानिस्तान में एक हॉस्पिटल पे पाकिस्तान ने मिसाइल अटैक किया, ठीक है, हाँ, ठीक है। इंडिया वाली न्यूज ने उसे बहुत मतलब हाई लेवल पे दिखाया, लेकिन पाकिस्तान की न्यूज में वो बताया, हमें एक्सप्लेन किया
कि वहाँ पे बेसिकली जो से खुद को बम्बार जो से होते वो तैयार होते थे, ठीक है। और भी काफी चीजें असले वगैरह कुछ इस टाइप की चीजें तैयार होती थी। तो हमने उस बेसिस पे किया, टारगेट किया ठीक है। और इंडिया की तरफ से उन्हें आप देखें कि वो आई है, हेल्प आई है, जो सी इमदाद आई है, मेडिकल असिस्टेंट आई है। नो डाउट है। अच्छा, इधर एक चीज ये भी है कि इस बात में कोई शक नहीं है कि सोशल मीडिया इंडिया का देख लें या उनका मेन स्ट्रीम मीडिया देख ले, अगर मैं गलत कह रहा हूँ आप कमेंट बॉक्स में मुझे करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन वो अफगानिस्तान को प्रॉपर सपोर्ट करते हैं। उनका मतलब ये है कि पीस की तरफ जाने की जाए उनकी ख्वाहिश या कोशिश यही होती है कि भाई अफगानिस्तान ने जी अटैक कर दिया, हमला कर दिया, अफगानिस्तान पाकिस्तान को हिट कर रहा है, जबकि अगर यहाँ से कोई ऐसा जी क्या जी जी गल जनाब उर्दू सीधी में है, बोले, नहीं उर्दू चले च पंजाबी में बोले। गल सीधी है जो है ना, ये जो कुछ अफगानिस्तान च करा रहा ना, हाँ। ये इंडिया करा रहा। अच्छा, ते इन्हां नूं असीं सिद्धियां भी कर लांगे। कैसे सीधे करेंगे? आज साडी आर्मी सिद्धी करेगी अल्लाह दी मेहरबानी दे नाल जो है ना। ठीक है, ठीक है। किसी हद तक कर भी दिया है। हाँ जी, काफी हद तक। किसी हद तक जो है ना मसन कर भी दिता कर है, भी दिया है। लेकिन जो है ना कोई अफगानिस्तान नाल साडी लड़ाई नहीं। यही तो मैं ठीक है कह ना। रहा हूँ कि हम दोनों इस्लामिक कंट्री हैं। सिर्फ जो है ना उतो जी दहशतगर्दी जी निकलती है ना, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ खत्म कर। ठीक है, ये बात ठीक कर रहे हैं इन्होंने, जरा उर्दू में बताएं क्या कहा। इन्होंने बेसिकली कहा है कि अफगानिस्तान के साथ हमारी कोई जंग है नहीं, ठीक है। हम सिर्फ चाहते हैं कि हम अफगानिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी है, तालिबान है, जो वहाँ से वहाँ यहाँ पे के अटैक जहाँ हो पे आके अटैक आते हैं, हम उसे कम कर सकें, उसे बंद कर सकें। आपने देखा कि पिछले मतलब कि इस जंग से पहले हमारे यहाँ पे एक इस्लामाबाद में एक मस्जिद के ऊपर अटैक हुआ, हाँ, हुआ, ठीक है, बड़े लोगों की जान गई। ये चीजें अफगानिस्तान कर रही है, वो तालिबान कर रहे हैं, वो ये कहते हैं ये जिहाद है। आप क्या आपको लगता है कि ये जिहाद है? नहीं, किसी की भी बिला वजह या किसी बेकसूर की, किसी मासूम की, किसी आम शहरी की जान लेना, मैं कहता हूँ जिहाद तो बहुत दूर की बात है, एक इंसानियत नहीं है, ये सरासर गुनाह छोड़े एक बहुत ही अखलाकियात हर तरह। मुस्लिम सारे ठीक है, मुस्लिम नॉन मुस्लिम वाला कंसेप्ट इंसान मैं समझता हूँ ये चीजें हैं जी। अच्छा हुसैन, आपसे बात करके अच्छा लग रहा, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज भी है, थोड़ा जियो पॉलिटिक्स जो चल रही है उसके हवाले से क्या समझते हैं कि ये अफगानिस्तान पाकिस्तान की जैसे तो जंग रुकवा दी, इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, अमेरिका ने रुकवा दी, अब ईरान और इसराइल या अमेरिका की जंग है, खबरें आ रही है कि पाकिस्तान रुकवा देगा, अल्लाह करे पाकिस्तान रुकवा दे, बड़ी अच्छी बात है, हमारे लिए अच्छी खबर होगी, हमारे कंट्री का नाम ऊंचा होगा, बड़ा होगा। लेकिन ये पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग कौन रुकवाएगा, या फिर अमेरिका? नहीं, मेरे ख्याल से इस बार अमेरिका तो बीच में नहीं आएगा। हमें चाहिए कि हम खुद ही जो सी हमारी है ना, बड़ी जैसे बैठे टेबल पे बैठे टेबल टॉक करें, ताकि ये सारा रिजोल्व हो प्रॉब्लम, जो भी वहाँ पे बमबारी हो रही है, जो भी वहाँ पे होने देते, क्या जो पीछे से उनके हैं वो इंडिया वाले, वो नहीं होने देते। उनके ऊपर ऐसे अटैक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी मुस्लिम कंट्री है, ये भी मुस्लिम कंट्री है। तो फिर हमारे कंट्री पे जो अटैक करेगा, चाहे वो अफगानिस्तान है, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो अमेरिका है, मैं ये समझता हूँ उसका बदला तो लेना चाहिए। ईरान के साथ ज्यादती है। अच्छा, ठीक है, अच्छा, ईरान के साथ ज्यादती है, कंप्रोमाइज हो रहा था उनका, ठीक है, ठीक है, कंप्रोमाइज के दरमियान उन्होंने हमला किया है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर जैसे जब कंप्रोमाइज हो रहा था, फिर अब उन्होंने हमला किया है। लेकिन जैसे ईरान रिटेलिएट कर रहा है, अटैक कर रहा है अमेरिका के ऊपर, इसराइल के ऊपर खास तौर पे, फिर उसके बाद सऊदीया या जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं जहां पर अमेरिका के अड्डे हैं, उसके ऊपर अटैक कर रहा है, आपको लगता है कि ईरान ऑलरेडी जंग जीत चुका है? अब ये जंग बंद हो या जो भी इसका, मेरे ख्याल से जीत चुका है। आपके ख्याल से? ईरान जीत चुका है। ईरान जीत चुका है। आपके ख्याल से? लेकिन बात फिर वहीं पे आती है कि जितना जल्दी हो सकता है इस जंग को खत्म करना चाहिए। और मेरी बात सुने, जी जी, जो कुछ हो रहा है ना हाँ। इसराइल के साथ, अच्छा वो सही मीडिया दिखा नहीं रहा। अच्छा, ज्यादा तबाही हो रही है, उनके साथ बहुत ज्यादा बुरी हो रही है। ठीक है। ये बात तो है कि वो मीडिया जो से है ना, उनका यूएसए का, उधर इसराइल का, वो उस हिसाब से कवर नहीं कर रहा। आप शायद आपको बताओ, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो थी वो यूएसए से सबसे ज्यादा होती थी। हाँ, वो ये कहते थे, पूरी दुनिया को कहते थे कि जी फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए बिल्कुल। जी। बिल्कुल, लेकिन अब देखा जाए तो वो अपनी मीडिया को अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहे हैं। वो वैसे पूरी दुनिया के मीडिया में ऐसे ही होता है ना, कोई लेट्स सपोज अगर हम कहीं पे नुकसान हो रहा है, खास तौर पे जंग में, वैसे तो देखें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कहीं पे हमें काम करने की जरूरत है, बोलने की जरूरत है, वो हम बोलना चाहिए भी और हमें फ्रीडम होनी भी चाहिए। लेकिन अगर जंग लगी है तो वो तो अपने कंट्री को फिर महफूज करेंगे ना, कि नहीं? वो तो करेंगे, लेकिन देखा जाएगा पूरी फ्रीडम ऑफ स्पीच तो नहीं ना रह गया। हाँ, उसका तो गला घुट गया है ना एक हिसाब से। हुसैन भाई, आप बताएं क्या समझते हैं, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन कैसे बेहतर होंगे या नहीं? पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिलेशन कैसे बेहतर होंगे या नहीं? और पाकिस्तान क्या ये जो जंग है, आपने बताया कि माइट पॉसिबल के जंग रुकवा सकता है, लेकिन अफगानिस्तान पाकिस्तान की जंग कौन रुकवाएगा?
मेरे ख्याल से अब देखा जाए जो मर्जी कर लो, हो तो इंसानियत का ही खात्मा रहा है ना, नुकसान तो इंसानियत का ही हो रहा है ना। ठीक है, तो बिल्कुल हाल यही बेहतर है कि उन सारों को इकट्ठा बिठाया जाए, उन सारों की आपस में जो सी है सारी टेबल टॉक की जाए, आपस में सुलह की जाए, ताकि आगे जाके ये मामलात खराब ना हो। वरना जो देखा जा रहा है कि आपको शायद पता हो कि इसराइल ने जो सा था कि कहा कि ईरान के बाद अब दूसरा टारगेट हमारा पाकिस्तान है। ठीक है, अब पाकिस्तान ने इसके जवाब में कहा कि अगर तुम हमारे पे अटैक करोगे, हमारे मिसाइल तो वहां तक नहीं जा सकते, लेकिन हम अगर हमारे पे अटैक करेगा, लेकिन हम इंडिया के ऊपर अटैक करेंगे। अच्छा, ये कोई लॉजिक समझ आई आपको? मतलब ये बिल्कुल अब्दुल बासित साहब हैं, हमारे फार्मर डिप्लोमेट हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी, मैंने इसके ऊपर प्रोग्राम भी किया था। उन्होंने ये कहा कि जी अगर अमेरिका पाकिस्तान पर अटैक करता है तो बदले में पाकिस्तान इंडिया पर अटैक करेगा। मतलब ये क्या लॉजिक है? मतलब कि वो ये कह रहे हैं कि अगर आप लोग हमारे पे अटैक करोगे तो फिर हमारे जितने भी दुश्मन ममालिक है ना, फिर हम उनको भी अटैक करेंगे। ठीक है, यानी कि अगर जंग शुरू होगी फिर दुनिया पूरी डिस्टर्ब होगी। मेरे ख्याल से वर्ल्ड वॉर तकरीबन हो सकती है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हर एक की अपनी अपनी राय है। ये भाई से बात करके मुझे बेहतर लगा, कहीं ना कहीं नॉलेज है। ये भाई है, ये अंकल ने भी जो बात की है, हर एक की अपनी ओपिनियन है। मैं एक दो चीजें यहाँ पर ऐड ये करना चाहूंगा कि अगर हम बात करें पाकिस्तान की, इस टाइम पूरी दुनिया में जैसे ये बात की जा रही है, इंडिया में भी इवन बात की जा रही है, इंडिया में इसे नॉन सीरियस मतलब ये कहा जा रहा है कि फेक न्यूज है, ईरान हमें पाकिस्तान को मुंह नहीं लगाता, कैसे जो सा वो टेबल टॉक पाकिस्तान करवाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो फिर वाकई में हमें अप्रिशिएट करने की जरूरत है, और चाहे इंडियंस हैं उन्हें भी अप्रिशिएट करने की फिर जरूरत होगी, अपना बड़ेपन का मुजाहरा करने की जरूरत होगी कि हाँ भाई पाकिस्तान का एक दुनिया में नाम है और पाकिस्तान ने ईरान और इसराइल और अमेरिका की जंग रुकवाई है। क्या समझते हैं कि या फिर अमेरिका में यूज करके चला जाएगा? मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं होगा, तकरीबन अप्रिशिएट करना चाहिए एक दूसरे को। अगर इंडिया भी रुकवाती है तो हमें पाकिस्तान वालों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, अगर पाकिस्तानी रुकवाते हैं तो इंडिया वालों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। जंग जो रुकवाते हैं भाई उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारा मुल्क जो है ना, अल्लाह की मेहरबानी से पूरी कोशिश कर रहा है, दिल से कर रहा है। ठीक है, कि जितनी भी जल्दी हो सके ये जंग बंद हो। ठीक है, ठीक है, ये हमारा दिल साफ है बिल्कुल। लेकिन ईरान में जो जज्बा है ना, अच्छा, मुसलमानों के लिए, ठीक है, वो हमारे अंदर नहीं है। अच्छा, वो आप कह रहे हैं वो हमारे से ज्यादा मुसलमान, बेहतर मुसलमान है? वो देखो जी, इसराइल पे किस मुल्क ने और ने जो मिसाइल जो है चलाया है या कोई धमाका किया है, ईरान ने किया है ना, और एक नहीं बेशुमार। उसको दुख हुआ है तो किया है ना। 70-80 हजार बंदा जो है वो शहीद कर दिया है इसराइल ने। ना इसमें कोई शक नहीं कि जुर्रत बड़ी दिखाई है, मतलब ईरान ने बड़ी जुर्रत दिखाई है और पूरी दुनिया को बताया कि कोई सुपर पावर नहीं, कोई इसराइल टेक्नोलॉजी नहीं, कुछ नहीं। जब आप खड़े हो जाओ तो फिर डू और डाई है, मरो या जीतो। लेकिन अवाम को पहले जब जैसे जंग स्टार्ट हुई थी, 1-2 दिन गुजरे थे ना, यही था तो कि ईरान बस गया। लेकिन ईरान ने फिर बताया कि भाई नहीं, आओ जरा तगड़े हो के आओ सारे। अगर अच्छा, इन्होंने जो बात की है बड़ी जबरदस्त बात की है। इन्होंने ये कहा है कि अगर इंडिया जंग रुकवाता है तो उसे अप्रिशिएट, लेकिन इंडिया के रिलेशन कैसे हैं ईरान के साथ आपके ख्याल से? ईरान के साथ काफी बेहतर है। इसराइल के साथ कैसे हैं इंडिया के? इसराइल के साथ इतना मुझे आइडिया नहीं, लेकिन बेहतर है ना इसराइल? इसराइल तो पूरा दोस्त सज्जन है। ठीक है, अमेरिका के साथ भी कैसे हैं? तो फिर क्या आपको नहीं लगता कि इंडिया की भी एक ऑप्शन हो सकती है, शायद वो भी जंग रुकवा ले? या बात सिर्फ ये है कि जो मर्जी रुकवाए, लेकिन रुकवाए, जंग रुकवाए, जबरदस्त। ताकि हम मतलब कि बेशक पाकिस्तान रुकवाए, बेशक इंडिया रुकवाए, जंग रुकनी चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ नुकसान तो इंसानियत का ही हो रहा है ना। बिल्कुल ऐसे ही है, और बिल्कुल ये इंसानियत का नुकसान है। आम पब्लिक चाहे वो इंडिया की है या पाकिस्तान की है, उसकी जेब का नुकसान है, ये उन्हें आइडिया नहीं है। काफी हद तक मुझे ये लगता था, कल तक ये लगता था कि पाकिस्तान ही ये जंग रुकवाएगा, लेकिन ये भाई की बात से मुझे मोटिवेशन मिली है, या मेरी सोच थोड़ी सी चेंज हुई है कि इंडिया इस चीज के अंदर अपना पॉजिटिव करैक्टर, अपना रोल कर सकता है। मैं कहता हूँ तो कई कंट्रीज हैं जो भी करे, इन्होंने ये बात अच्छी की है कि जो भी करे उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, और पाकिस्तान भी अगर करता है फिर इंडिया को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। इंडिया को करना चाहिए। हाँ, ऐसे ही है कि नहीं? बिल्कुल ऐसे ही। लास्ट में कोई पैगाम ईरान वालों को, कोई पैगाम अफगानिस्तान वालों को आप देना चाहे? कोई भी जंग में कोई फायदा नहीं रखा, बैठे आके टेबल टॉक करें, जो भी हमारे मसाइल हैं आपस में वो सोल्व करें, ताकि ये जो दुनिया में इस वक्त निजाम धर्म हुआ है वो सेट हो जाए। ठीक है, आप कोई पैगाम देना चाहिए अफगानिस्तान को? अफगानिस्तान के लिए तो नहीं है, ईरान के लिए, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। चले जी, एक खबर ये भी है कि पाकिस्तान ने, जो भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग चल रही थी, इसमें अफगानिस्तान का कुछ एरिया जो कैप्चर कर लिया था, उसे बाकायदा तौर पर बाउंड्री लगाकर अपने पास अपने साथ मिला लिया है। इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। ये खबर कितनी ऑथेंटिक है ये भी आप जरा क्रॉस चेक उतनी देर को कर ले, और फिर इसके ऊपर हम वीडियो जरूर रिकॉर्ड करेंगे।
ये थी आज की वीडियो। आपको ये हुसैन भाई की या अंकल की बातें या जितने भी यहाँ पर लोग मौजूद थे इनकी बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो बेहतर लगी है तो जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।